नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम किसी भी प्रेमिका और प्रेमी के अंदर चल रहे विवाद और उसकी मानसिकता और वह प्रेमिका उस प्रेमी को छोड़कर जाएगी या रुकेगी, और अगर जाएगी तो उसके कितने दिन बाकी हैं जाने में, और क्या क्या वह क्रियाकलाप या भूमिका निभाती है, उसे कैसे पहचाना जाए। यानी छोड़कर जाने वाली प्रेमिका को कैसे पहचाने कि यह मुझे छोड़कर जाएगी, यह आप भली बात समझें और फिर उसका ध्यान करें और उस तरह की क्रियाएं उसके साथ बर्ताव करें। मित्रों, अधिकांश लोग गलती करते हैं कि पत्नी के रहते हुए प्रेमिका बना लेते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है। या कोई पत्नी पति के रहते हुए प्रेमी बना लेती है। इस घटना में सबसे बड़ा डर यही होता है कि दोनों में से एक कोई छोड़कर जाएगा। इससे अच्छा है कि आप ऐसा प्रेम ना करें। दूसरी बात, यदि आपके पास कोई नहीं है, पत्नी नहीं है, प्रेमिका भी नहीं है, और आपको एक स्त्री चाहिए प्रेमी के रूप में, तब आप प्रेमिका बनाएं। और उसके साथ भी वही कंडीशन होनी चाहिए कि या तो वह परित्यक्ता यानी तलाकशुदा हो या विधवा हो, उसी से आप प्रेम संबंध बनाएं, तो उसमें ज़्यादा शक्ति रहती है और वह ज़्यादा टिकाऊ भी रहता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, बिना सोचे समझे या किसी कंवारी लड़की से आप प्रेम संबंध करेंगे, तो वह टूटेगा। ज़्यादातर उम्मीद रखिए। अब कारण क्या है? जब कोई व्यक्ति चाहे शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा हो, किसी अनमैरिड लड़की यानी बिना शादीशुदा लड़की से प्रेम कर बैठता है और वह भी कर बैठती है, तब उसके सामने एक समस्या आती है। यानी वह प्रेमिका आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, परंतु या तो आपकी कास्ट का फर्क पड़ेगा यानी जाति का भेद। दूसरा प्रभाव पड़ेगा आप पर कि घर वालों की मर्जी से उस लड़की की शादी। इस दशा में वह लड़की असमंजस में हो जाती है, और यदि इसके बीच में यानी इस दौरान यदि लड़की के घर वालों को उसके प्रेम संबंध की पता चल जाए, तो वह प्रेम संबंध थोड़ा गड़बड़ होने लगता है। कारण कि घर वाले उस पर अंकुश लगाना शुरू कर देते हैं, उसे रोकते हैं ऐसा करने से। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उस लड़की के घर वालों को अपनी इज्जत, मान, मर्यादा का डर रहता है। हर कोई माता पिता अपनी लड़की की शादी अरेंज मैरिज करना चाहता है, यानी 4, 6, 10 लोगों के सामने, और उसकी शादी कराता है। बारात लेकर कोई उसके घर आए और धूमधाम से शादी हो। प्रेम विवाह में स्वयं में और उस परिवार में एक आपसी खिंचाव बना रहता है। इसलिए अगर कोई किसी से प्रेम करता है, चाहे लड़की करे या लड़का करे, तो उसे अरेंज मैरिज में बदलने की कोशिश करे। उसके लिए वह अपने घर वालों को, गार्जियंस को, दोनों परिवार के लोग बताएं, और फिर दोनों परिवार आपस में बात करके अरेंज मैरिज करें। इससे 2 प्रकार का फायदा होगा। एक प्रकार का फायदा तो यह है कि दोनों परिवार की मान और मर्यादा यथावत बनी रहेगी। दूसरा आपका फायदा यह है कि आप दोनों का प्रेम भी यथावत बना रहेगा। फिर उसमें ऐसी प्रेमिका में जो पत्नी के रूप में सामाजिक तौर पर आपके पास आ चुकी है, उसे जाने का कोई खतरा नहीं, क्योंकि अब उसे समाज का डर रहता है। समाज के सामने उसे आपको पति स्वीकार किया है और उसने सभी के सामने 7 फेरे लिए हैं। यह कारण उसे और मजबूत बंधन में बांध देता है, और आपको भी उसका संकोच लगेगा पत्नी को छोड़ने में।
यानी कानूनी तरीके से, वैध तरीके से यह शादी मान्य होती है, हिंदू हो या मुस्लिम हो। इन विचारों को यदि कोई करके किसी कुंवारी लड़की से प्रेम विवाह करता है तो प्रेम विवाह को अरेंज मैरिज में बदले। अब आती है बात कि अगर कोई विधवा या परित्यक्ता तलाकशुदा है, उससे आपको करना है तो पहले सोच लो, समझ लो कि वह आपको छोड़ेगी तो नहीं। तो इसके लिए आप उसे 6 महीने के अंदर कोर्ट मैरिज कर लें, जिससे वह आपको फिर मजबूत समझने लगे और अपने ऊपर भरोसा भी करे और आपके ऊपर भी भरोसा करे। फिर वह आपको छोड़कर नहीं जाएगी। यदि इस दशा में औरत इसके लिए तैयार नहीं होती है, मानकर चलिए कोर्ट मैरिज के लिए तैयार नहीं है, फिर आपको सोचना है कि यह औरत किसी मतलब से ही मुझसे प्रेम रखती है और वह अपने मतलब तक ही मेरे पास रहेगी, फिर वह आपको छोड़कर जा सकती है। अब उसका मतलब क्या है, यह आपको आकलन करना है और उसकी बारीकी से छानबीन करना है। और इस तरह की भावना कभी मत करना कि जिससे उसे क्रोध आए। ज़्यादा पूछताछ भी नहीं करना। बीच बीच में आप पूछताछ करते रहेंगे तो बातों के दौरान वह स्वयं अपने राज आपको बता देगी, क्योंकि प्रेम के कारण कोई भी स्त्री धीरे धीरे अपनी सारी बातें बता सकती है, परंतु यकायक एकाएक आप किसी बात को उठाएंगे तो उसे क्रोध आएगा और हो सकता है क्रोध में आपस में दोनों में झगड़ा भी हो जाए। जब दो प्रेमी और प्रेमिका के बीच झगड़ा होने लगे तो समझो दोनों में से कोई एक छोड़कर जाने वाला है। क्रोध सबसे बड़ा कारण होता है। अच्छे अच्छे घरों की बर्बादी क्रोध से होती है। इसलिए अपने क्रोध को संयम में रख के, शांति में रख के आप कार्य करें। यदि कोई प्रेमिका किसी प्रेमी पर गुस्सा होती है तो उसे यानी पुरुष को शांत हो जाना चाहिए, और यदि पुरुष गुस्सा होता है तो उस स्त्री को, उस प्रेमिका को शांत होकर उस पर विचार करना चाहिए कि यह क्या उचित बात कर रहा है। इस प्रकार से अगर प्रेमी और प्रेमिका रहेंगे तो दोनों का जीवन बखूबी चलेगा, वरना टूटने में कोई देरी नहीं होगी। क्यों कि बार बार की गुस्सा, बार बार की झगड़े की आदतें और बार बार झगड़ा होना, यह प्रेम संबंध या रिश्ता तोड़ने के लिए बहुत ही अधिक कारगर शब्द हैं। अगर इनके बीच में आप में झगड़ा भी होता है तब तो निश्चित एक ना एक को दूरी बनाना होगी। मित्रों, सावधानी आपको रखनी है। सारी क्रियाएं मैंने बता दी। प्रेम संबंध में प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। अगर आपने प्रेम में कमी की, चाहे स्त्री ने या पुरुष ने, तो वहाँ विघटन होता है, यानी प्रेम में कमी आने के कारण वह रिश्ता टूटने की कगार पर चला जाता है और फिर धीरे धीरे करके फोन बंद होते हैं या अपशब्द होते हैं या कभी कभी मैसेज आते हैं और फिर टोटल महीने 2 महीने में फोन आना और मैसेज आना बंद। फिर एक दूसरे व्यक्ति सोचते रहते हैं कि मेरा प्रेमी या मेरी प्रेमिका अब कहाँ पर है और किसके साथ रहती है या किसके साथ रहता है और किससे बातें करता है, किससे नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। बस यही कारण है कि एक दूसरे को समझने की गलती करते हैं। हम सही तरीके से ना समझ पाते, ना आपस में एक दूसरे का विश्वास जीत पाते हैं। मित्रों, इन सब बातों को ध्यान करके आप प्रेम संबंध बनाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।